नमस्कार, न्यूज़ भारतवर्ष में आपका स्वागत है। बीते 15 साल से एनडीए एक तरह से बिहार पर राज कर रही है और फिर जता रही है कि उसने बहुत सारा विकास किया है। उसका मोटिव भी यही है, नारा भी यही है, सबका साथ सबका विश्वास। तो आज इसी कड़ी में आज खुद बिहार के श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा आज एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर उन्होंने प्रेस वार्ता में क्या क्या बातें की। सुनिए उनकी प्रेस वार्ता। मानधन योजना हम लोग लागू कर रहे हैं और आपको जान करके ये खुशी होगा कि हमारे यहाँ जब हमने सेवा का कार्य प्रारंभ किया तो 8 लाख मजदूर रजिस्टर्ड थे। जब उसकी हमने जांच कराया तो उसमें रेनुअल मात्र 2.5 लाख मजदूर कराया। हमने उसको एक अभियान के रूप में लगाया और आज 19 लाख मजदूर हमारे विभाग के अंदर रजिस्टर्ड हैं और हमने जो भी जन्म से मृत्यु तक की योजनाएं हैं वो तमाम योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। आज आपको बता दें कि पहले 20 रुपया में 1 वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन होता था। बार बार रजिस्ट्रेशन के कारण मजदूरों को परेशानी होती थी। हमने उसको 5 वर्षीय कर दिया और 50 रुपया में, और उसके अंदर रजिस्ट्रेशन के तत्काल प्रभाव लागू हो जाता है कि स्वाभाविक मृत्यु पर 2 लाख, दुर्घटना से मृत्यु पर 4 लाख, मातृत्व लाभ 25,000, पितृत्व लाभ 10,000। उसके बाद उनके बच्चे का बड़े संस्थान में आईआईटी, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईटीआई में पढ़ने का हम लोग पैसा भी देते हैं। इलाज का पैसा है, औजार जो काम करेंगे उसको औजार खरीदने के लिए पैसा है, भवन मरम्मती के लिए भी पैसा है, पेंशन का भी पैसा है। और उसके अलावे हमने सोचा कि कुछ मजदूर बेचारे वंचित रह जाते हैं तो एक योजना चलाया, वार्षिक चिकित्सा सहायता राशि। जितने भी रजिस्टर्ड मेरे लेबर डिपार्टमेंट के अंदर हुए हैं भवन कामगार मजदूर, सभी के अकाउंट में 3-3 हजार रुपया हमने भेजना शुरू किया। आज 19 लाख मजदूरों के अकाउंट में 3-3 हजार रुपया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार कोरोना काल में कोविड-19 के लिए 2000 स्पेशल मजदूरों को दे रहे हैं। ये एक्स्ट्रा है, मतलब हर मजदूर के अकाउंट में अगर जो उस मजदूर के घर में 3, 4, 5 लोग हैं तो समझ लीजिए कि 15 से 20 हजार रुपया उस मजदूर के परिवार को मिल रहा है। ये डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसा जा रही है। इसके अलावे भी हमने श्रम विभाग के अंदर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लाया है जो श्रमिकों के हित में है। एकीकृत आवास योजना है। आज दशरथ मांझी श्रम नियोजन अध्ययन संस्थान हम लोग बनाए हैं जिसके अंदर रिसर्च होता है और लोग प्रशिक्षण का कार्य भी होता है। बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम में भी हम लोगों ने सुधार किया, ठेका मजदूर में भी सुधार किया है। विमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षणिक, व्यावसायिक पुनर्वास एवं आवासीय केंद्रों का संचालन भी करवा रहे हैं। बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना में आपने देखा कि लॉकडाउन के कारण आज मजदूरों का जो संकट के काल से गुजरा उसमें श्रम विभाग आगे बढ़कर करके उसको सहयोग करते रहे। उसको हमेशा एक पोर्टल स्टार्ट कर करके हमने मार्गदर्शन दिया, जिस स्टेट से वहाँ से कोऑर्डिनेशन कर करके उसको मदद पहुँचाने का काम हमने किया है। बंधुआ मजदूर पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे ये बहुत कम हो गया, इसकी शिकायत अब नगण्य के बराबर है। जिला स्तरीय बंधुआ मजदूर पुनर्वास कोष का भी स्थापना हमने किया है। आज संयुक्त श्रम भवन हर जिले के अंदर हम लोग बना रहे हैं, उसी में नियोजन कार्यालय भी रहेगा। ये सब अंतर एनडीए सरकार में हुई है। और आज बता देते हैं कि एनडीए सरकार के अंदर जो बच्चों को लाभ मिला है, मजदूरों को लाभ मिला है, ये मजदूर का परिभाषा हमने चेंज करवा दिया। वर्क के द्वारा एनडीए सरकार ने कि अब मजदूर नहीं मजबूर है, ये श्रमिक है, सृजन करता है, निर्माता है, ये विश्वकर्मा का संतान है और इसका सम्मान राष्ट्र का उत्थान है। आज सरकार की राज्य सरकार हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी मिल कर करके आज श्रमिकों के हित में जितनी योजनाएं शुरू की है उस योजनाओं का लाभ शुरू भी हुआ है और आने वाला दिन में इनके हिम्मत को बुलंद करते हुए इनके बच्चे की भी सपना को साकार करेगा। ये सरकार की उपलब्धि है। पहले ये
15 साल के उस सरकार में ये तमाम योजनाएं नहीं थी, कहीं से ये व्यवस्था नहीं चल रही थी। लेकिन आज मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, मिडिल क्लास पढ़ी बच्चों के लिए ये तमाम योजनाएं शुरू की है, जिसका साकार रूप दिखाई भी पड़ रहा है। आपको जानकारी दे दें कि आज हम लोग जॉब कैंप, रोजगार मेला तो लगा ही रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। जॉब कैंप ब्लॉक स्तर पर लगाना शुरू किए, बड़ी बड़ी कंपनियों को इनवाइट कर करके अब ब्लॉक स्तर पर चयन कर करके लोग ले जाने लगे। ये कोरोना काल में 5 महीने 6 महीने में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, व्यवस्था की गति कहीं न कहीं रुकी है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत हुई, एक अच्छा वातावरण बना है और ये वातावरण हमारे बच्चों को उत्साहित किया है और आने वाला दिन में इसका रिजल्ट भी दिखाई पड़ेगा। तो जैसा कि आपने सुना, खुद विजय सिन्हा श्रम संसाधन मंत्री यह बात कहने से नहीं पीछे हट रहे हैं कि अभी तक जितने भी आईटीआई खुले हैं, सबसे ज़्यादा संख्या में आईटीआई खुद एनडीए के शासनकाल में खुले हैं। और उन्होंने यह भी बात गिनवाने से पीछे नहीं हटे कि जिस तरह से लोग प्रवासी मजदूरों का उन्होंने एक तरह से जिक्र किया है कि जब कोरोना के कारण प्रवासी मजदूर यहाँ रहते तो उन्हें बहुत सारी पॉलिसीज़ दी गई कि वो बिहार में ही रह के काम करें। और उन्होंने यह भी बात जाहिर की कि जिस तरह का लुभावने प्रोसीजर उन्हें मिलते हैं मज़दूरों को, उसके कारण ही लोग बाहर जा रहे हैं। इस पे कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब किस तरह का रिज़ल्ट आता है इनके बातों को देखते हुए, यह तो वक्त ही बताएगा। मगर राजनीति चरम पर है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। खुद आरजेडी की तरफ से आज लालटेन जलाने का कार्यक्रम रखा गया है 9:09 पे। इसका भी सवाल खुद श्रम संसाधन मंत्री ने दिया, एलईडी का नाम ले लिया उन्होंने लालटेन के आगे। अब यह तो वक्त ही बताएगा कि ऊँट किस तरफ जा रहा है। राजनीति गरमाई हुई है बिहार को लेकर, कभी भी चुनाव हो सकते हैं। अब सीधे निगाहें चुनाव आयोग पर है कि वो कब डेट्स को फाइनल करती हैं। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ भारतवर्ष।